ओके, हम लोग जब रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ बोलता है रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कैपिटल ए है, दूसरा रिएक्टेंट कैपिटल बी है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट बी, रेज टू सम सुटेबल पावर। तो क्लास ये पावर है जो हम जो सुटेबल पावर की बात कर रहे हैं, तो आई एम अगेन टेलिंग यू व्हेन आई से सुटेबल पावर, द पावर इज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हम लोग थियोरेटिकली पावर को फाइंड नहीं कर सकते, हमें इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट आज कैसे करते हैं। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू सम पावर बी रेज टू सम पावर। तो क्लास ए के ऊपर जो पावर आएगा और बी के ऊपर जो पावर आएगा, वो पावर में और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इतना पावर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मोस्टली नहीं होता। तो एक्स एंड वाई आर द पावर व्हिच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ओके, if we remove proportional sign, then rate is equal to some constant k into concentration of A raised to x and concentration of B raised to y. This k we call as the rate constant या फिर velocity constant। ठीक है, मोस्टली हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, अपनी बुक में वही वर्ड है टर्म है रेट कांस्टेंट। ओके ओके, उसके बाद हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो by changing concentration of reactants, by changing pressure, by changing volume or even by adding catalyst, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा के वैल्यू को। के का वैल्यू चेंज होगा सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर। और वो कैसे होता है, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। द टॉपिक इज अरेनियस इक्वेशन। तो ये हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ओके एंड क्लास, ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हमने बात किया था व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, मैं कुछ एग्जांपल वापस लिखा। H2 प्लस I2 gives 2HI, सब गैसियस है, H2 भी गैसियस है, I2 भी लिख लेते हैं। H2 गैसियस, I2 गैसियस, HI आल्सो गैसियस। ठीक है, तो H2 प्लस I2 gives 2HI। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है। ओके, उसका अगर रेट लॉ लिखते हैं हम लोग, तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे हम लोग, तो रेट इज इक्वल टू K into concentration of H2 raised to some power, concentration of I2 raised to some power, H2 का कुछ पावर I2 का कुछ पावर। और ये पावर हमें कैसे फाइंड करना है, बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा पावर ऑफ H2 इज 0 एंड पावर ऑफ I2 इज आल्सो, आई एम रियली सॉरी, इस एक्सपेरिमेंट में H2 का पावर 1 है, ये एक्सपेरिमेंट का वैल्यू मिला है, I2 का पावर भी 1 है, नॉट 0, सॉरी। तो H2 का पावर 1 मिला और I2 का पावर भी 1 मिला बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो मैं बोलूंगा इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सिंबल स्मॉल एन। तो मैं बोलूंगा इस ये रेट लॉ हमें कैसे पता करना पड़ता है, बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, बिकॉज ये पावर हमें थियोरेटिकली पता नहीं चलता। तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ में H2 के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है, I2 के कॉन्सेंट्रेशन का पावर भी 1 है, तो H2 रेज टू 1, I2 रेज टू 1। तो क्लास ऑर्डर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू H2। इस रेट लॉ से अगर ये रेट लॉ देखते हैं तो ऑर्डर इज again 1 with respect to I2, and overall order of reaction n is sum of the powers, so this plus this, so overall order of reaction is 2। okay, तो class order can be a whole number, order whole number हो सकता है। okay, second is देखते हैं इसके other example, H2 plus Cl2
gives 2HCl। तो इस रिएक्शन में रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 रेस टू 0 एंड Cl2 रेस टू 0। ये एक्सपेंड करके हमें पता चला कि H2 का पावर 0 आएगा, Cl2 का पावर भी 0 आएगा। तो अगर H2 का पावर 0 आएगा और Cl2 का पावर भी 0 आएगा तो ऑर्डर इज विथ रिस्पेक्ट टू H2 ऑर्डर इज 0 बिकॉज 0 पावर है। विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 again order is 0 because Cl2 का पावर भी 0 है and overall order of reaction 0 plus 0 that is equal to 0। तो हम देख सकते हैं रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, रिएक्शन का ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है। तो क्लास वापस बोलता हूँ ये सब पावर्स हमें एक्सपेंड करके फाइंड करना पड़ेगा। ओके क्लास हम लोग रिएक्शन लेते हैं, समझो CH3 CHO इसको हम लोग एसिटाल्डिहाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे। ओके इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हो डिकम्पोज होता है, हमें मिलता है CH4 मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट, रेट लॉ है ये CH3 CHO और एक्सपेंड करके पता चला Ca पावर आएगा 3/2। तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2 with respect to this reactant and overall order of reaction also 3/2 is with respect to this reactant also order 3/2 और दूसरा रिएक्टेंट ना है नहीं है इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3/2 है। तो क्लास हमने क्या क्या देखा, तो कुछ चीजें ऑर्डर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें रेट लॉ से मिलता है और रेट लॉ में जो पावर्स आता है वो एक्सपोनेंशियली फाइंड करना पड़ता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर थियोरेटिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने 3 एग्जांपल दिए थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर, we can say integer, can be 0 or even it can be, देखो 3/2 is a fraction or it can be fraction। तो क्लास मैंने आपको बोला ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, तो फॉर एमसीक्यूज या फिर फॉर बोर्ड एग्जाम आल्सो अब याद रखो ओके द लास्ट रिएक्शन मतलब जिसका हाईएस्ट ऑर्डर जो हमने अभी तक देखा है, द हाईएस्ट ऑर्डर अब तक जो ऑब्जर्व हुआ एक्सपेरिमेंटली, द हाईएस्ट ऑर्डर व्हिच इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली वो है 3। तो अभी तक कोई भी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर 3 से ज्यादा देखा नहीं गया और रिएक्शन ऑफ फोर्थ ऑर्डर अभी तक डिस्कस नहीं किया गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर आज के डेट तक एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कोई भी रिएक्शन का हाईएस्ट ऑर्डर इज 3rd। ओके क्लास, तो दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्लास हाउ विल डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने कल डेफिनेशन लिखा नहीं था, आप बताओ हाउ विल डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि रेट लॉ में हमारे पास जो रेट लॉ है उस रेट लॉ में, तो ये पीछे वापस जाते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो रेट लॉ है, समझो ये रिएक्शन इसका ये रेट लॉ है। तो इस रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर होता है उसका सम क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो समझो अगर आपको कोई भी रिएक्शन का रेट लॉ आपको किसी ने प्रोवाइड किया तो आपको देखना है उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट, उसके रिएक्शन में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनका पावर्स क्या है, वो सब पावर्स आप ऐड करो। तो सब पावर्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्लास राइट डाउन डेफिनेशन आप लिख लो मेरे साथ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लास ओवरऑल मतलब क्या, द ऑर्डर ऑफ एंटायर रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर इज the sum is sum of the powers
overall order is the sum of the powers of the concentration terms overall order is the sum of the powers of the concentration terms कहाँ पे in concentration terms in कहाँ पे in rate law expression. तो क्लास एक बार वापस पढ़ता हूँ. Overall order is sum of the powers of the concentration terms in the rate law expression. तो क्लास इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है. तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन टर्म, तो ए के कॉन्सन्ट्रेशन का पावर x है, b के कॉन्सन्ट्रेशन का पावर y है. तो सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके क्लास, आप इंडिविजुअल रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो. तो इस रेट लॉ में a का पावर x है, तो ऑर्डर इज x विद रिस्पेक्ट टू है. इस रेट लॉ में b का पावर y है, कॉन्सेंट्रेशन नॉट b का, आई एम सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का पावर y है, इसलिए द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी y है. ठीक है, तो इंडिविजुअल रिएक्टेंट का भी ऑर्डर होता है. तो रिएक्टेंट a का पावर x है, इसलिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a इज x. ओके, रिएक्टेंट b का पावर y है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का पावर y है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट b y है. और इस पूरे रिएक्शन का आपको ऑर्डर चाहिए, तो सम ऑफ द पावर दैट इज x प्लस y, दैट इज कॉल्ड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है क्लास, तो मैं लास्ट लेक्चर बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये पावर्स फाइंड कैसे करते हैं. तो लेट मी गिव यू फ्यू सिंपल एग्जांपल, देन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. तो समझो, मेरे पास एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट A कन्वर्ट्स इनटू सम प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट A कन्वर्ट्स इनटू सम प्रोडक्ट. मैं क्या करता हूँ, एक बीकर में रिएक्टेंट A लेता हूँ 0.1 मोलर. तो मैंने A का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.1 मोलर. ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूँ A ब्रैकेट, मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो ये 0 स्टैंड फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज आपको मालूम है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है, अपने एक ग्राफ देखा था, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाता है. तो हमने क्या बात किया, जैसे रिएक्शन स्टार्ट किया, द मोमेंट यू स्टार्ट रिएक्शन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हमने कितना लेके शुरू किया था रिएक्शन, समझो 0.1 मोलर. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है. और क्लास हम इसका रेट फाइंड करेंगे रिएक्शन का. तो जब ये रिएक्शन है A कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, क्लास रेट फाइंड करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल है, बहुत सारे हैं. ओके, कभी हम लोग क्लास में मिलेंगे तो मैं सब एक्सपेरिमेंट को बता दूंगा, आपको सिलेबस में सब है नहीं फिर भी. तो आप कोई भी इसका रेट फाइंड कर सकते हो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यूज करके. तो आपने कॉलेज में कुछ लोगों ने वॉल्यूमेट्री किया रहेगा, कुछ लोगों ने कंडक्टोमेट्री तो हम लोग को नहीं है, वॉल्यूमेट्री टाइट्रेशन किया रहेगा. तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग रिएक्शन का रेट फाइंड कर सकते हैं. तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि एक्सपेरिमेंट करके मैंने फाइंड किया कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मैंने कितना था 0.1, तो रेट ऑफ रिएक्शन वाज से फॉर एग्जांपल 0.11, से फॉर एग्जांपल, या फिर 0. सम सिंपल लेते हैं हम लोग, से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन वाज 0.1. तो क्लास ये मुझे वैल्यू एक्सपेंड करके मिला है 0.1, जब कॉन्सेंट्रेशन कितना था ए का 0.1. ठीक है क्लास, मैं दूसरा एक्सपेंड करूंगा, जब मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन लूंगा 0.2, तो अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 ले रहा हूँ, तब मैं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में लेता हूँ 0.2 और मैं एक्सपेंड करता हूँ. और जैसे मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 0.2 है, तो इसका इनिशियल वर्ड R0 स्टैंड फॉर इनिशियल रेट. ठीक है, इनिशियल रेट मतलब क्या, जैसे हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो इमीडिएटली, बिकॉज रेट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, आपको रेट भी चेंज होता रहता है और कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता रहता है. तो ये A0 क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो जैसे हमने 0.1 मोलर रिएक्टेंट लिया और इमीडिएटली रेट फाइंड किया, तो दो इमीडिएट जो रेट फाइंड किया था इमीडिएटली वो था 0.1. ठीक है, बाद में ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा. तो हमें सिर्फ इनिशियल रेट में और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में इंटरेस्ट है. ठीक है, बाद में हम लोगों ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मैंने मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर लेके शुरू किया और हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया. बस रिएक्शन कैसे स्टार्ट हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं. अगर एक ही रिएक्टेंट है तो आप हीट करो या फिर कूल करो या फिर कैटलिस्ट ऐड करो या फिर प्रेशर चेंज करो.
तो ऐसे करके आप रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वी कैन स्टार्ट रिएक्शन। तो ये 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए का लिया था और हमने फाइंड किया कि रिएक्शन का रेट हमें मिला। तो एक्सपेरिमेंट करके मुझे वैल्यू मिला है पे 0.4। तो ये मुझे वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके मिल रहा है। तो फिर मैंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन लिया 0.3। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिया था 0.3 और जैसे 0.3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए लिया, मैंने इमीडिएटली रेट फाइंड किया और मुझे रेट मिला 0.9। ये मुझे एक्सपेरिमेंट करके मिल रहा है वैल्यू 0.9। ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वैल्यू। ओके, देन मैंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, चलो टाइम पास के लिए कर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ए कितना लिया मैंने 0.4 मोलर। तो 0.4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने लिया ए का और जैसे रिएक्शन स्टार्ट किया मैंने इमीडिएट रेट फाइंड किया और मुझे रेट मिला 0.16। तो आप रेट लॉ की बात करेंगे तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू सम पावर। और हमें ये पावर फाइंड करना है। बराबर, इस पावर को बोलते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट ए। तो हमें ये पावर फाइंड करना है। तो आपको मैंने बोला था वी कैन फाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो क्लास हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए। तो रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिया और इमीडिएटली इसका रेट फाइंड किया। तो मुझे एक्सपेरिमेंट करके उसका रेट मिला 0.1। ओके, रेट का यूनिट क्या होता है? मोलार पर सेकेंड। तो क्लास कैपिटल एम फॉर मोलार पर सेकेंड। अगर आप टाइम मिनट सेकेंड में मेजर कर रहे हो और मिनट में कर रहे हो तो मोलार पर मिनट, टाइम अगर आवर्स में तो मोलार पर आवर्स, तो मोलार पर टाइम ये रेट का यूनिट होता है। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.1 मोलार लिया था तो मुझे रेट 0.1 मिला। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मैंने 0.2 मोलार लिया तो मुझे रेट 0.4 मिला मोलार पर सेकेंड। 0.3 कॉन्सेंट्रेशन के लिए रेट 0.9 मोलार पर सेकेंड मिला एंड कॉन्सेंट्रेशन 0.4 के लिए रेट मुझे 0.16 मोलर पर सेकंड मिला। तो क्लास अभी बहुत सिंपल चीज है, देख लो। क्लास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने किया, तो यहाँ पे हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन डबल किया। तो देखो कैन आई से 0.2 एज 0.2 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 0.1। तो मैंने जो कॉन्सेंट्रेशन लिया था पहला, मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो कॉन्सेंट्रेशन इज डबल, राइट? ओके, तो क्लास मुझे जो रेट मिला था कितना था? 0.4। प्लस 0.4 को अगर मैं पॉइंट, ओके पहले रेट कितना था? 0.1 था, अभी रेट कितना है? 0.4। तो जब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.2 चेंज हुआ तो रेट 0.1 से 0.4 चेंज हुआ। तो प्लस पहले रेट कितना था? 0.1, अभी कितना है? 0.4। कैन आई राइट 0.4 एज 4 टाइम्स 0.1? तो प्लस मतलब क्या? अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया। प्लस विच पावर ऑफ 2 इज 4? विच पावर ऑफ 2 इज 4? तो आंसर इज पावर ऑफ सेकेंड पावर ऑफ 2 इज 4, राइट? प्लस यहाँ पे x का पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, और भी कंफर्म करते हैं थोड़ा आगे जाके। प्लस नेक्स्ट थिंग इज, जब मैंने कॉन्स्टेंट को ट्रिपल किया तो मैंने पहले कितना लिया था? 0.1। अभी कितना ले रहा हूँ? पहले एक्सपेरिमेंट मैंने 0.1 लिया था, अभी थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.3 ले रहा हूँ। तो प्लस क्या होना है? 0.3 कॉन्सेंट्रेशन 0.1 का ट्रिपल है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी ट्रिपल हो गया। तो 0.1 पहले था, ओके 0.3 कैन बी रिटन एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ट्रिपल। तो ये इनिशियल है 0.1, तो 0.3 इसका ट्रिपल है। और क्लास यहाँ पे रेट पहले कितना था? 0.1 रेट 0. ओके यहाँ पे कितना हो गया अभी रेट? यहाँ पे रेट 0.9 हो गया। तो क्लास 0.9 इनिशियल कितना था रेट? 0.1, तो 0.9 0.1 का 9 टाइम्स है। तो क्लास क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर मैं कॉन्सेंट को ट्रिपल कर रहा हूँ तो रेट 9 टाइम्स हो रहा है। तो क्लास विच पावर ऑफ 3 इज 9? विच पावर ऑफ 3 इज 9? तो पावर ऑफ सेकेंड पावर ऑफ 3 इज 9, राइट? तो हमें वापस पता चला कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। प्लस फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जैसा सेकंड, फोर्थ एक्सपेरिमेंट देख सकते हो कि जब पहले एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.1 था, अभी फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 0.4 है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ओके अभी कितना है? कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है और अभी रेट कितना है? फोर्थ एक्सपेरिमेंट रेट अभी 0.16 है। ठीक है, तो
कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है और रेट 0.16 है। तो क्लास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 है। तो 0.1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.4 हो जाएगा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ये वाला कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना ज्यादा है, राइट? ओके, इनिशियल रेट कितना था? 0.1 और ये कितना है? 0.16, तो इनिशियल रेट से ये 16 गुना ज्यादा है, राइट? तो क्लास अगर कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो रेट 16 टाइम्स बढ़ रहा है, राइट? तो विच पावर ऑफ 4 इज 16? तो सेकंड पावर ऑफ 4 इज 16। तो यहाँ पे x का पावर 2 है। तो हमें पता चलेगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अगर कॉन्सेंट्रेशन के सेकंड पावर में रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर अगर आप डबल करते हो, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन के सेकंड पावर में रेट चेंज हो रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन आप डबल करते हो तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन आप ट्रिपल करते हो तो रेट 9 टाइम्स हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन आप 4 टाइम्स करते हो तो रेट 16 टाइम्स हो रहा है। तो क्लास हर एक केस में आपको पता चल रहा है कि पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 2 होगा, तो रेट इज चेंजिंग विद रेट इज चेंजिंग एज पर द सेकंड पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, किसने अभी क्वेश्चन भेजा था मैसेज करके, प्लीज रिपीट करो। हेलो सर, हाँ, इनिशियल रेट डबल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। एक मिनट रुको। हाँ बोलो वापस। इनिशियल रेट हमेशा हर केस में डबल रहेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो का। हम लोग कर रहे हैं। नहीं क्या मतलब बोल रेट? नहीं इनिशियल रेट किधर डबल है? देखो इनिशियल रेट देखो ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ओके, अगर 2 है तो इनिशियल रेट 4 है। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, कंपेयर करो। अभी ये है ना, ये हाँ मैं बात कर, आई एम नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखो अगर ये 0.1 0.2 होगा, राइट? हाँ तो 0.1 अगर 0.2 होगा तो रेट क्या हो गया? डबल हो गया। हाँ ओके, और ये 0.1 0.4 हो गया, तो 0.1 हाँ 0.4 हो गया, मतलब रेट क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। हाँ तो विच पावर ऑफ 2 इज 4? इंटू 2। 2 के ऊपर कौन सा पावर लिखे तो 4 आता है? तो 2 के 2। ऊपर सेकंड पावर लिखे तो 4 आता है। हाँ मतलब इस a का पावर 2 होना चाहिए, राइट? हाँ ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, 0.1 बिकम 0.3, राइट? यस 0.1 बिकम अगर ये पहले कौन सा 0.1 था, अभी 0.3 हो गया, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना टाइम्स चेंज हुआ? 3 टाइम्स। एग्री? 3 टाइम। हाँ ओके, और रेट 0.1 0.9 हो गया, तो ये कितना टाइम्स चेंज हो गया? 9 9 टाइम्स। विच पावर ऑफ 3 इज 9? स्क्वायर। सेकंड पावर हाँ स्क्वायर, राइट? मतलब क्या? हाँ a इज चेंजिंग एज अ स्क्वायर ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? यस ठीक है, तीसरा एग्जांपल, अगर ये 0.1 था और ये 0.1 था, ये 0.4 हो गया, राइट? हाँ तो concentration change, sorry, 0.1 become 0.4, तो concentration change 4 times, right? हाँ I say change in concentration कैसे हुआ? पहले 0.1 लिया था, अभी 0.4 हो गया। हाँ ओके, और जो पहले 0.1 था अभी कितना हो गया? 0.16 हो गया। 16। तो कितना टाइम्स बढ़ गया? 16 टाइम्स बढ़ गया। हाँ Which power of 4 is 16? सेकंड। सेकंड पावर। तो हमें पता चलेगा हर एक केस में क्या हो रहा है कि रेट इज चेंजिंग एज अ सेकंड पावर ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, हाँ हाँ ये समझा? पक्का? हाँ हाँ ओके, तो मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है? तो आई एम टेकिंग सेकंड एक्सपेरिमेंट नाउ, आई एम हैविंग नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू सम प्रोडक्ट। ओके, तो देखो रिएक्टेंट कौन सा क्या लेना है हम लोग डिसाइड करेंगे। तो क्लास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट, हम लोग आई टेक रिएक्टेंट, ब्रैकेट इंडिकेट्स कंसंट्रेशन 0, मतलब व्हेन आई स्टार्ट द रिएक्शन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट वाज सपोज 0.1, ठीक है? एंड आई फाउंड व्हेन दिस कॉन्सेंट्रेशन 0.1 आई फाउंड रेट ऑफ रिएक्शन 0 फॉर इनिशियल रेट, बिकॉज़ रेट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग रिएक्शन। तो जैसे हमने रिएक्टेंट का रिएक्शन स्टार्ट किया तो द सेम मोमेंट पे जो रेट था समझो था 0.156 मोलर पर सेकेंड, ठीक है? Then I perform second experiment. In that case, I take concentration of reactant 0.2 and I found rate of reaction. Experiment करके मुझे बाद में पता चला 0.156 again molar per second. Then I perform third experiment. 0.3 concentration rate इसका मैंने, और मुझे पता चला rate is 0.156 again molar per second. मैंने fourth experiment किया, concentration लिया मैंने रिएक्टेंट का 0.4 और मुझे पता चला रेट इज 0.1
0.56 molar per second. तो if I write rate law for this reaction, तो rate क्या होता है? rate law, rate is equal to some constant K into concentration of reactant raised to some power. Anyone in the class, please tell me what should be this power? क्या होना चाहिए पावर? x का वैल्यू? yes, अभी जिसने क्वेश्चन पूछा था 0. ओके, आंसर इज वेरी गुड, आंसर इज 0. करेक्ट. क्यों? अगर हम लोग कॉन्स्टेंट को डबल कर रहे हैं तो रेट को फर्क नहीं पड़ रहा, जो पहले रेट था अभी वही रेट है. कॉन्स्टेंट को ट्रिपल कर रहे हैं तो भी रेट वही है. कॉन्स्टेंट को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो भी रेट वही है. तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज नहीं हो रहा. मतलब क्या? रेट does not depend on the concentration of reactant. तो क्लास ये कब हटेगा रिएक्टेंट? अगर इसका पावर कितना होगा? 0. बिकॉज व्हाट? रेट इज इक्वल टू k into r raised to 0. एनीथिंग raised to 0 इज व्हाट? 1. तो रेट इज इक्वल टू k. के मतलब क्या? कांस्टेंट. इस रिएक्शन का रेट पूरा थ्रू द रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है. बराबर है? तो मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? रिएक्शन का रेट, इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं है. बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी चेंज करो, रेट चेंज ही नहीं हो रहा. मतलब रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन. और रेट कांस्टेंट कब आएगा? अगर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0. आई विल कॉल दिस रिएक्शन एज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, और इस रिएक्शन का पावर 0 आएगा. वेरी गुड. तो एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट वाला. आप इसके ऊपर काम करो, देखते हैं कितने लोग करते हैं. तो समझो मेरे पास रिएक्शन है जिसमें P कन्वर्ट्स इनटू Q. ये रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट P है which कन्वर्ट्स इनटू Q. तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P एंड रेट ऑफ रिएक्शन R0. तो फिर समझो मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P लिया था 0.1, और मुझे एक्सपेंड करके पता चला कि रिएक्शन का रेट है 0.2 मोलर पर सेकेंड. ओके, ये पहला एक्सपेरिमेंट किया मैंने. देन आई परफॉर्म सेकंड एक्सपेरिमेंट. इन दैट एक्सपेरिमेंट आई टेक concentration of P 0.2 molar, and then I found the rate of reaction is 0.16 molar per second. Okay, then I performed third experiment. In third experiment, concentration was 0.3, and I found the rate of reaction was 0.54 molar per second. And I performed fourth experiment. करना है तो करो. And I took concentration of initial concentration of P 0.4, and I found rate of reaction was 1.28 molar per second. So if I write rate law for the reaction, the rate is equal to some constant K into concentration of P raised to some power. I need this power. Yes, think on this. Okay, students are very quick. Very good. बहुत अच्छा लग रहा है. Okay, तो क्लास 3 is the correct answer. बहुत लोगों ने correct answer दिया. बहुत लोगों का मुझे ये मैसेज आ रहा है 3. Very good, very good. Okay, कैसे किया आप लोगों ने? तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन पहले 0.1 था और 0.2 हो गया, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया. और क्लास ये ओके 0.2 बिकम 0.16. तो 0.2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे से 8 से तो मिलेगा आपको 0.16. बराबर है? तो कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 से चेंज हुआ तो आपका रेट 8 टाइम्स चेंज हुआ, राइट? विच पावर ऑफ 2 इज 8? तो 2 का क्यूब 8 होता है, राइट? ओके. सेकेंड थिंग, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 बिकम 0.3, अगर कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स चेंज हुआ तो आप देख सकते हो 0.2 बिकम 0.54. तो क्लास विच, तो 0.2 0.54 इज इक्वल टू 0.2 इंटू कितना होता है? 0.54 होता है. बोलो 0.2 इंटू 27. बराबर? 0.2 इंटू 27 आपको 0.54 आएगा. बराबर? बराबर? 0.2 इंटू क्या हो रहा है?
0.16 और किसने, ठीक है मैं बताता हूँ जिसने भी अभी डाउट पूछा है, तो 0.2 इंटू 27 इज 0.54। तो क्लास अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 का 0.3 हो गया मतलब ट्रिपल हो गया तो ये 27 टाइम्स हो गया। द विच पावर ऑफ 3 is 27, तो 3 क्यूब इज 27, राइट। ओके, लास्ट थिंग, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.4 हो गया, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.4 हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाय 4 टाइम्स, और रेट 0.2 से 1.2 हो गया तो क्लास 1.28 is equal to 0.2 multiplied by 64, right? 0.2 multiplied by 64 will be 1.28। तो क्लास अगर कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम चेंज हुआ तो रेट 64 टाइम चेंज हुआ है, तो विच पावर ऑफ 64, विच पावर ऑफ 4 is 64, दो थर्ड पावर ऑफ 4 is 64। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे रेट इज चेंजिंग थर्ड पावर ऑफ द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड ऑर्डर होना चाहिए। क्लास आपको ये क्लियर हो रहा है नहीं? ओके, किसने भी कुछ क्वेश्चन पूछा था 0.16 क्या था वो क्वेश्चन, क्या रॉन्ग था बोलिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्विकली। 1.16 हो रहा है, किसने कुछ बोला था, ठीक है मैं इसको वापस एक बार बताता हूँ क्विकली। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, हाँ ठीक है देता, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2 है, तो 0.2 इज 0.1 इंटू 2, तो मतलब अपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, एक्सपेरिमेंट 1 से एक्सपेरिमेंट 2 में कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, और यहाँ पे रेट कितना है 0.16, तो 0.16 है बराबर है, तो 0.16 क्या होगा, हाँ अपने आंसर दिया 0.2 इंटू 8। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो आपका रेट 8 टाइम्स बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डबल होके अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है तो आपका रेट 8 गुना बढ़ रहा है। क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो तो रेट 8 टाइम्स हो रहा है, तो क्लास ये रेट 8 टाइम्स होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना होना चाहिए 2⁻³ होना चाहिए, बिकॉज 2⁻³ इज 8, तो आपको पता चला कि ये पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, बराबर है। ओके, दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तीसरे एक्सपेरिमेंट में, तो पहला कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.1 था, अभी कितना हो गया 0.3 हो गया, तो 0.3 मतलब 0.1 इंटू 3, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पहले जो एक्सपेरिमेंट लिया था उससे 3 गुना ज्यादा हो गया। और अगर यहाँ पे रेट देखा तो रेट कितना है 0.54 है, तो मतलब 0.54 कैन बी रिटन एज 0.2, 0.54 can be written as 0.54 can be written as 0.2 into 27। तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग ऐसा कौन सा पावर डाले तो 27 आ जाएगा रेट का वैल्यू, तो 3⁻³ होता है क्या 27, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना चेंज हो रहा है रेट 27 गुना चेंज हो रहा है, राइट। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस 3 टाइम्स रेट चेंजेस 27 टाइम्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के थर्ड पावर पे रेट चेंज हो रहा है। तो आप देखोगे तो सब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन का ये जो पावर है वो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है एवरीवन क्लियर? हाँ कुछ मिस्टेक कर रहा हो क्या मुझे बोल दो, समझ में नहीं आ रहा मुझे मोबाइल पे, किसने तो मुझे 2 बार बोला था कि 0.2 इज 1.6 आता है, 0.2 हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ तो वो मल्टीप्लाई करके 1.6 आता है। हाँ तो ठीक है, तो मैट्रिक्स तो हाँ तो वही इसको बता रहा था। इसको 0 पॉइंट क्या करोगे फिर 0.06 चलो करेंगे, 1.6 हो जाएगा, नीचे 5.4 और उसके ठीक है नीचे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा, ये 1.6 करते हैं, आई एम सॉरी मुझे लगा ही कुछ तो, क्योंकि ना मोबाइल में ये 5.4 कर देते हैं, सॉरी, और ये 12.8 अभी ठीक है। पिछले वाले के भी फोर्थ वाले में ऐसा ही था ठीक है मैं 0.1। एक मिनट पूरा वापस लिखता, तुम बताओ मुझे, हाँ क्योंकि ना वो मैं मुझे लगा ही कुछ गलती हो रहा है, ठीक है तो 0.1 है राइट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 0.2 था बराबर है, 0.2 के लिए होना चाहिए 1.6 बराबर है, 1.6
हाँ सही। 0 पॉइंट यस सर। अगर ये होना चाहिए 3 कितना चाहिए 5.4। 5.4 बराबर है। हाँ यस निकल सर। हाँ, अभी है ना फटाफट मोबाइल पे करते हैं ना ये। ओके और 0.4 के लिए होना चाहिए 12.8 हो जाएगा। 12.8 बराबर। यस सर। अभी आई एम सॉरी फिर सॉरी ये मैथ्स का थोड़ा सा इशू हो गया था। अभी ठीक है समझा आपको। तो अगर ये डबल हो रहा है तो ये 0.2 इंटू 8 बराबर है, तो ये 8 टाइम्स हो रहा है। तो ये अगर डबल हो रहा है तो ये 8 टाइम्स हो रहा है, मतलब पावर इट शुड बी थर्ड पावर ऑफ द 2। ओके अगर ये ट्रिपल हो रहा है तो ये 0.2 इंटू 27, तो ये 27 टाइम्स हो रहा है। तो विच पावर ऑफ 3 इज 27? थर्ड पावर इज, ठीक है। ओके अगर ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये 0.2 इंटू 64, तो ये 64 टाइम्स बढ़ रहा है। तो 4 का विच पावर 64 होता है? थर्ड पावर। तो आपको पता चला ऑर्डर शुड बी थर्ड ऑर्डर। ओके थैंक यू स्टूडेंट जिसने मुझे बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती किया था। ओके वो फटाफट वो लेक्चर लेते लेते। ओके नो प्रॉब्लम। तो क्लास अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक मिनट में आपको न्यूमेरिकल दे देता हूँ, आप कॉपी करो या फिर व्हाटएवर। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी कर लो। कंसीडर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कंसीडर रिएक्शन 2a plus 2b. Consider reaction 2a plus 2b gives 2c plus d. Consider reaction 2a plus 2b gives 2c plus d. From following data, calculate order. From following data, calculate order and rate constant of the reaction. From following data, calculate order and rate constant of the reaction. मैं वापस बोलता हूँ, consider reaction 2a plus 2b gives 2c plus d. From following data, calculate order and the rate constant of the reaction. तो क्लास ये डेटा लिख लो। क्लास 0 स्टैंड फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्लास जब आप रिएक्टेंट लोगे, जब तक रिएक्शन अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था इसका 0.488, बी का कितना था 0.160। और जैसे हमने ए और बी को मिक्स किया, द मोमेंट यू मिक्स ए एंड बी, इमीडिएटली हमें रेट फाइंड किया, बिकॉज जैसे रिएक्शन आगे प्रोग्रेस करेगा ए का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता रहता है। रेट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो 0.488, 0.160, 0.24 ये रेट है। व्हाट एम मतलब मोलार पर सेकेंड, तो यूनिट है रेट का। दूसरे डेटा में 0.244, 0.160 रेट है 0.06, और तीसरे इसमें है 0.244, 0.320 एंड रेट है 0.120। ओके तो क्वेश्चन क्या क्या है? कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, एंड फाइनली पूछा है राइट द रेट लॉ इक्वेशन। आपको कॉपी करके हो गया, देख लो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहली बात तो वो इम्पोर्टेंट है। मैं ओके पहला वाला रेट है 0.24, दूसरा वाला है 0.06 और तीसरा वाला है 0.120। 0.24 ये 0.24 है, ये 0.06 है और ये 0.120 है। 0.24, 0.06, 0.120। हाँ बोलिए आयुष। तो 2a plus 2b gives 2c plus d. From following data, calculate order and rate constant of the reaction. तो ये डेटा आपके लिए, और एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने राइट द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। ओके तो क्लास हाउ टू डील विद दिस, ऐसे क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले
रिएक्शन क्या है, 2A + 2B gives 2C + D। तो क्लास रेट लॉ से जाएंगे, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन, और हम इनिशियल रेट की बात करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट R0 लिखते हैं। रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू K इनटू, पहला रिएक्टेंट A है तो A, अभी अगर मैंने इनिशियल रेट लिया तो कॉन्सेंट्रेशन में इनिशियल रेट लूंगा A0। चलो 0 मतलब इनिशियल, जैसे हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, इनिशियल रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0, ओके, इनटू हमने रेट लॉ सीखा था कल भी आज भी, दूसरा रिएक्टेंट B है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B0। तो यहाँ पे पावर क्या आएगा, एक्स एंड बी, A एंड B का पावर क्या आएगा, एनीबॉडी, A एंड B का पावर क्या आएगा, टाइप करो फटाफट, व्हाट इज पावर ऑफ A एंड B क्विकली। वेरी गुड, एक्स एंड वाई, बिकॉज हमें पावर फाइंड करना है, यही तो अपना क्वेश्चन है, हमें A एंड B का पावर मालूम नहीं है। तो A रेज टू एक्स, B रेज टू वाई, ना तो हमें A का पावर मालूम है ना हमें B का पावर मालूम है, बराबर है, वो हमें फाइंड करना, वही तो अपना क्वेश्चन है। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, तो हम शुरू करते हैं स्टार्ट करें। तो क्लास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेट, 0.24 equal to K, what is concentration of reactant A, 0.488, पावर कितना होगा उसका, x, ओके। what is concentration of reactant B, 0.160। क्लास ये 0 का मतलब क्या होता है, जस्ट इनिशियल है, जैसे अपने रिएक्शन स्टार्ट किया, मोमेंट यू स्टार्ट रिएक्शन, उस मोमेंट पे रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ओके। रेस टू क्या आएगा यहाँ पे, हमें मालूम नहीं है, रेस टू y आएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। प्लस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपका रिएक्शन का रेट 0.06 था इनटू K, देखो हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाज 0.244, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बराबर है, किसी ने रिएक्टेंट लेके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो 0.244 रेस टू x, और यहाँ पे 0.160 रेस टू y, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपका रिएक्शन का रेट 0.120 है, इज इक्वल टू K, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में A का कॉन्सेंट्रेशन 0.244 रेस टू x आएगा, और B का कॉन्सेंट्रेशन 0.320 रेस टू y आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्लास एक समय पे हम लोग या तो x फाइंड करेंगे तो y फाइंड करेंगे। तो क्लास अब देखोगे एक्सपेरिमेंट में 1 एंड 2 में, तो अगर वो ये दोनों को डिवाइड करते तो अपने आप y पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, अगर वो 1 एंड 2 को डिवाइड करते तो चेक करो, ठीक से देखो, इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये टर्म डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो लेट अस सी कैसे कर पाएंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 0.24 इक्वल टू K इंटू 0.488 रेस टू x, 0.160 रेस टू y, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन 2 है 0.06 K 0.244 रेस टू x, 0.160 रेस टू y, प्लस ये कैंसिल K कैंसिल प्लस 6 4 24, तो ये 4 आएगा, ओके। प्लस अभी a रेस टू x अपॉन b रेस टू x कैन बी रिटन एज a अपॉन b रेस टू x, ये आपको मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पावर कॉमन ले लेते हैं, तो 4 इज इक्वल टू 0.488 अपॉन 0.244 रेस टू x, और क्लास देख सकते हो 0.244 टू जा 0.488, तो क्लास ये हो गया आपका, वेरी गुड प्रतीक, हाँ बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, तो मुझे 4 इज इक्वल टू 2 रेस टू x हो जाएगा, राइट। प्लस y फाइंड करो, y फाइंड करो, अभी x का आंसर मत दो मुझे, y फाइंड करो, गुड वेरी गुड, बहुत लोग का आंसर मिल गया।
तो 4 is equal to 2 raised to x, so class 4 can be written as 2 raised to 2, तो 2 raised to 2 is equal to 2 raised to x, therefore x is equal to 2. हाँ क्लास वेरी गुड, मिल गया आपको x का पावर, y का वैल्यू फाइंड करो. आई नीड नाउ पावर ऑफ y. देखो क्या करोगे, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ. y का पावर, y is 1, वेरी गुड. पवन पांडे, वेरी क्विक. क्लास कैसे आप y का पावर 1, क्लास हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट. तो हम लोग 2 एंड 3 को डिवाइड करेंगे. अगर 2 एंड 3 को डिवाइड करेंगे तो अगर 2 एंड 3 को डिवाइड करेंगे तो क्लास ये बड़ा नंबर है और छोटा है, तो बेटर हमेशा इसको इससे डिवाइड करो. तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो क्या, तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 0.120 डिवाइड बाय 0.06 is equal to k into 0.244 raised to x, 0.320 raised to y, वापस यहाँ पे k 0.244 raised to x and 0.160 raised to y. प्लस ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 2 हो जाएगा. अगला ये पावर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 is equal to 2 raised to y, तो प्लस इस पावर तो 1 आएगा, तो y is equal to 1. तो प्लस आपको x का पावर मिला, y का पावर मिला, राइट. तो x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला, तो आपका उनका क्वेश्चन था राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन नाउ, तो रेट इज इक्वल टू, बोलिए, k इंटू क्या मिला आपको, a का पावर, आपको a का पावर मिला, आपको a का पावर मिला था, व्हाट इज x का, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x का आपको मिला था 2, तो a रेज टू 2, और आपको y का वैल्यू मिला था b रेज टू 1. तो क्लास ये आपका हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये वाले क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. ऑर्डर, वेरी गुड. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ द पावर, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3. ओके, तो स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी क्विक, अच्छा लग रहा है. ओके, और क्लास तीसरा क्वेश्चन और भी है, रेट कांस्टेंट फाइंड करने को बोला है. रेट कांस्टेंट, प्लस वो कैसे करोगे, रेट कांस्टेंट, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड रेट कांस्टेंट. तो आपके पास 3 इक्वेशन पड़ा आपके पास, 1 2 3, आपको रेट कांस्टेंट भी फाइंड करना है, राइट. रेट कांस्टेंट, तो आपके पास 3 इक्वेशन पड़ा है, कोई भी एक यूज करो जो आपको अच्छा लगता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड. तो लेट मी यूज फर्स्ट इक्वेशन. तो 0.24 इज इक्वल टू, हमें k फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट 0.488, हमें x वैल्यू मालूम है 2 है, x वैल्यू हमें निकाला है 0.160, हमें y का वैल्यू मालूम है, y का वैल्यू 1 है. तो क्लास इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यू कैन गेट वैल्यू ऑफ k. ठीक है, मोलार पर, ठीक है, वो k का वैल्यू यूनिट देखते हैं हम लोग कैसे आएगा, तो k का वैल्यू आएगा. ठीक है आपको, तो क्लास ये आपके लिए होमवर्क है, k का वैल्यू निकालना. ओके, सो ट्राई टू गेट वैल्यू ऑफ k. तो होमवर्क के लिए रखता हूँ मैं, k का वैल्यू फाइंड करना. तो क्लास ये, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा आपने कैसे किया ये. तो कल मुझे 2-3 लोगों ने क्वेश्चन पूछा था एक्सपेरिमेंटली पावर कैसे फाइंड करते हैं. तो एक्सपेरिमेंट पावर ऐसे फाइंड करते हैं, हम लोग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट अरेंज करते हैं, और हर एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग उस रिएक्शन का रेट फाइंड करते हैं. प्लस रेट फाइंड करने के लिए वापस बोलता हूँ, रेट किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, एन नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर. तो आप पहले ए का कुछ कॉन्सेंट्रेशन लो, बी का कुछ कॉन्सेंट्रेशन लो, दोनों मिक्स करो और उसका रेट फाइंड करो. एक्सपेरिमेंट सेट नंबर 1, दूसरा सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन एंड वी गेट पावर x एंड y. और थोड़े टाइम पहले मैंने आपको अगर एक ही रिएक्टेंट लिया तो बहुत सारे 3 एग्जांपल दिए थे आपको मैंने, कैसे हम लोग ऑर्डर और पावर फाइंड करते हैं. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. किसी को लिखना बाकी है वगैरह, मैं रुकूं या आगे बढ़ सकते हैं फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो वो भी बोल दो मुझे क्लास मैसेज में, या सर बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, स्लो जाओ. तो आई डोंट नो, मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो आई डोंट नो मतलब ज़्यादा फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है, वट एवर. यस, क्या ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपका ये हो गया रहे तो प्लस बोलो यस और नो, कोई तो रिप्लाई दो. थैंक यू. प्लस अभी इसके क्वेश्चन पढ़ो.
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। कंसीडर द रिएक्शन C plus D. Consider the reaction C plus D gives some products. हाँ हाँ, वो K का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लॉग बुक यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करता। आई एज्यूम दैट कि आपको लॉग बुक यूज करना आता है, और नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा या फिर MBC सर सिखा देंगे। पर अभी फिलहाल वो लॉग कैलकुलेशन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो क्लास वो होमवर्क ले रखो, या फिर अगर ऐसा लगता है कि आपको नहीं जम रहा, मुझे नेक्स्ट टाइम बता दो, मैं कैलकुलेशन करके रखता हूँ, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ। जहाँ पे लॉग कैलकुलेशन लगेगा वो आपके लिए होमवर्क रखूंगा मैं, और उसका आंसर नेक्स्ट टाइम लोग क्रॉस चेक करेंगे। कंसिडर द रिएक्शन C plus D gives some products. The rate of the reaction increased by factor 4. The rate of reaction increases by factor 4 when concentration of C is doubled. The rate of reaction increases by factor 4 when the concentration of C is doubled, and the rate of reaction is tripled when concentration of D is tripled. ठीक है, the rate of reaction is tripled when the concentration of D is tripled. What is the order of reaction? I write the rate law. What is the order of reaction? Write the rate law. I hope आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपका कॉपी करके हो गया है। हाँ करो करो, कॉपी करो, दिख रहा है ना पर आपको? मैं डिक्टेट करूँ? Consider the reaction C plus D gives product. The rate of reaction increases by factor 4 when concentration of C is doubled, and the rate of reaction is tripled when concentration of D is tripled. What is the order of reaction? Write the rate law. Okay, think on this question. Okay, तो भाई आपका रिएक्शन है C plus D gives product. तो क्लास अगर मैं रेट लॉ लिखता हूँ, तो क्लास मैं रेट लॉ के लिए पूरा रेट वर्ड भी लिख सकता हूँ, मैं सिंपली R लिखता हूँ, चलेगा? तो रेट इज इक्वल टू K into concentration of C into concentration of D. Okay, everyone in the class knows power of C and D will be power of C will be X, power of D will be Y. हमें वही तो फाइंड करना है। ओके, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। क्लास बाद में क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय फैक्टर 4। क्लास बाय फैक्टर 4 मतलब 4 गुना बढ़ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय फैक्टर 4। तो क्लास जो पहले R था, अभी क्या हो गया? 4R हो गया। When concentration of C is doubled, when concentration of C is doubled, तो हम लोग C को क्या करेंगे अभी? 2C, राइट? रेस टू X, हमने D के बारे में बात नहीं किया, D रेस टू Y। का देखो वो क्या हो रहा है, अगर हमने C का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट 4 टाइम्स, जो रेट पहले था वो उससे 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, बराबर है? तो क्लास हम इसको 4R इज इक्वल टू K इंटू क्या आएगा, ये 2C का पावर मतलब 2 रेस टू X एंड C रेस टू X। वेरी गुड, आंसर भी आ गया बहुत लोगों को, D रेस टू Y, एक्सप्रेशन नंबर 2। वेरी गुड, ऑर्डर 3। इतना फास्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट बहुत फास्ट है हमारे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन डी इज ट्रिपल। तो क्लास क्या बोल रहा है, अगर डी को ट्रिपल किया तो रेट भी ट्रिपल हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज ट्रिपल्ड, तो ये 3R है, K इंटू, अभी बोल रहे सी को कुछ नहीं कर रहा है और डी को ट्रिपल कर रहा है, राइट? तो 3 रेस टू 3D रेस टू वाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया। ठीक है, इसको हम लोग अगर भी ट्रिपल हो रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा रेंज करते हैं, तो 3R इज इक्वल टू K इंटू 3 रेस टू X
3 रेस टू, हाँ सबका आंसर करेक्ट है। b रेस टू इक्वेशन नंबर 3। ओके क्लास, सब लोग को आंसर नहीं समझा रहेगा तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लास अगर आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है तो क्लास कोई भी दो इक्वेशन को डिवाइड करो। तो क्लास अगर मैं इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ, इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्लास क्या होगा? इक्वेशन 1, आप कोई भी दो इक्वेशन डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या आएगा? 4r अपॉन r इज इक्वल टू k इंटू 2 रेस टू x 3 रेस टू x d रेस टू y, ये वाला पार्ट। अब इससे डिवाइड तो k इंटू 3 रेस टू x d रेस टू y। क्लास देखो हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो ये पहला लिखा और ये बाद में लिखा। तो 4r इज इक्वल टू k इंटू 2 रेस टू x 3 रेस टू x d रेस टू y एंड डिवाइडेड बाय k इंटू 3 रेस टू x d रेस टू y। तो क्लास इसमें k कैंसल c रेस टू x कैंसल, c रेस टू कैंसल, d रेस टू y कैंसल, d रेस टू y कैंसल, r कैंसल, तो 4 इज इक्वल टू 2 रेस टू x। So 4 can be written as 2 raised to 2 is equal to 2 raised to x, therefore x is equal to 2। तो अभी अपने फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड किया, अभी फर्स्ट एंड थर्ड डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। आप कोई भी लोग कर सकते हो, तो इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो क्लास क्या आएगा? 3r इज इक्वल टू k इंटू 3 रेस टू, अभी हमें x का 2 मालूम है, तो 3 रेस टू x 3 रेस टू y d रेस टू y अपॉन ये इक्वेशन 1 r k c रेस टू x d रेस टू। हमने तो थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड किया, r कैंसल, c कैंसल, k कैंसल, तो 3 इज इक्वल टू 3 रेस टू y है, प्लस यहाँ पे कुछ और मतलब 1 है, तो y का वैल्यू 1 है। तो आपका रेट लॉ हो गया r इज इक्वल टू k इंटू c का पावर आपका मिला 2, d का पावर आपको मिला 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। आई होप ये क्वेश्चन सिंपल था। तो क्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल डिस्कस करेंगे कोई नया टॉपिक। थैंक यू। हाँ बोलिए, बोलिए डाउट। सर हेलो हेलो। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर वो ऑर्डर से क्या होता है? ऑर्डर से क्या होता है? क्या होता है? हाँ तो तुम समझो एक रिएक्शन कर रहे हो, राइट है? हेलो, हाँ यस सर समझो बोलो। एक रिएक्शन कर रहे हो, समझो रिएक्शन, ये रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू k इंटू a रेस टू, अगर जीरो ऑर्डर होगा यहाँ पे, अगर पावर जीरो होगा, राइट, इज इक्वल टू के। हाँ मतलब क्या कि a का कांस्टेंट चेंज होने से रेट को फर्क नहीं पड़ेगा, a का कांस्टेंट चेंज होने से रेट को फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो तुम्हें ऑर्डर से पता चलता है कि रेट और रिएक्टेंट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है। समझो अगर a का पावर 1 होता तो क्या होता, अगर a डबल होता तो रेट भी डबल हो जाता, a ट्रिपल होता रेट भी ट्रिपल हो जाता। तो a क्या ये पावर बता रहा है कि ये पावर बता है कि रेट कैसे चेंज होगा अगर हम लोग a को चेंज करेंगे तो दैट इज यूज ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर से हमें पता चलता है कि कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से रेट को क्या फर्क पड़ता है। हेलो हेलो, यस सर यस ये समझा? यस सर। ओके, किसी और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था किसने, मुझे बोलिए। x लेस देन 0, क्या पूछा था? x लेस देन 0, यस सर हाँ बोलिए ना। सर एक और डाउट है वो सर आपने वो बोला था ना ऑर्डर हाँ 3 रहेगा किसी भी इसमें ओवरऑल क्या क्या ऑर्डर क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर हमेशा 3 रहेगा, 3 से ग्रेटर नहीं होगा। अब तक दुनिया से में कहते हाईएस्ट ऑर्डर 3 है। अभी तक मतलब ऐसा, मतलब हो सकता है नहीं हो सकता, अब ऐसा तुम्हें रिएक्शन ढूंढना पड़ेगा। अभी तो ऐसा प्रैक्टिकल रिएक्शन अवेलेबल नहीं नेचर में या फिर लैब में, ऐसा कोई रिएक्शन ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा नहीं जहाँ पे ऑर्डर 3 से ज्यादा है। मतलब अभी मतलब तक ऐसे ढूंढा नहीं, अभी तक ऐसा रिएक्शन प्रैक्टिकली ढूंढा नहीं गया जिसका ऑर्डर 3 से ज्यादा है।
सर अगर प्रोडक्ट साइड में 5-6 ऐसे रिएक्टेंट साइड में 5-6 रिएक्टेंट हो तो होंगे फिर ना, उसका तो क्या होता है क्या, हाँ उसका तुम्हें भी बताता हूँ, कैसे होता है बताता हूँ। उसके लिए कोलिजन थ्योरी है। देखो एक समय पे सिर्फ 3 ही रिएक्टेंट, एक देखो तुम्हारे पास 3 रिएक्टेंट है, ए है, बी है, सी तुम बोल रहे हो, सी है, डी है, राइट। तुमने 5-6 बोला, राइट, ई है। तो व्हेन यू से ऑर्डर, तो एक समय में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं एक ही समय पे विद प्रॉपर ओरिएंटेशन? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल कोलाइडिंग एट द सेम टाइम, देखो रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना पड़ता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। यस सर। तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक समय पे प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करे, उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। ये मैथमेटिक्स है, ये पूरा स्टैटिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है, ठीक है। तो इसलिए हाँ देखो, ट्राई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी मैंने, किसने भी क्वेश्चन पूछा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी ये टर्म हम लोग कल सीखेंगे। मैंने मॉलिक्यूलरिटी अभी तक सिखाया नहीं आपको। मॉलिक्यूलरिटी इज डिफरेंट देन ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी अलग चीज होता है, ऑर्डर अलग चीज होता है। तो जिस अभी किसने पूछा ट्राई मॉलिक्यूलर, बहुत सारे रिएक्शन ट्राई मॉलिक्यूलर, टेट्रा मॉलिक्यूलर भी है। मॉलिक्यूलरिटी हैज नथिंग टू डू विद ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफरेंट थिंग, ऑर्डर इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी अभी किसने पूछा, हाँ हाँ, एग्जांपल लेस देन 0, एग्जांपल लेस देन 0, तो क्लास ये रिएक्शन एग्जांपल लेस देन 0। क्लास अभी ये कहाँ पे ढूंढ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। H2 plus Br2 gives true HBr। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इवन IIT एडवांस में नहीं आएगा। देयर आर फ्यू रिएक्शन जिनका ऑर्डर नेगेटिव भी होता है, माइनस में भी आ सकता है। मतलब क्या कि हाँ ठीक है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए आपको ना। वाई वी एक्सप्रेस रेट लॉ, क्या बोला, वाई वी एक्सप्रेस, तो नेगेटिव ऑर्डर वाला रिएक्शन एक्स लेस देन 0 वाला रिएक्शन भी नेचर में है, और वो रिएक्शन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, जो प्रैक्टिकली अभी तक मतलब जिनका एग्जिस्टेंस अभी भी क्लियर नहीं है। तो लेस देन 0, तो ऑर्डर हमेशा 0 to 3 के बीच में घूमता रहता है, और इट कैन बी फ्रैक्शन आल्सो। तो लेस देन 0 ऑर्डर वाला रिएक्शन है नेचर में, मतलब आपके सिलेबस में, आपकी बुक में किधर भी लिखा भी नहीं रहेगा, पर वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर रिएक्शन है, और इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये होता है मतलब मैकेनिज्म होता है। हाँ अभी क्या क्वेश्चन पूछा दूसरा आपने, लेफ्ट साइड, क्या किसने कुछ पूछा था लेफ्ट हैंड साइड पे ही? यस, टाइप मत करो, आप क्वेश्चन पूछो सीधा, आस्क द क्वेश्चंस। हेलो, लेफ्ट हैंड साइड पे रेट लो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा कुछ लिखा था किसने? हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट में हम लोग वो जो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है वो उससे डिवाइड क्यों नहीं करते? नहीं करते ना, क्योंकि हर एक रिएक्टेंट सेम, देखो अभी कैसे रे, ठीक है नो प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे पास है, देखो मुझे पेन लेने दो, अगर तुम्हारे पास है N2 plus 3H2 gives 2NH, राइट? हाँ सर। यहाँ पे N2 क्या हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है, H2 भी डिसअपेयर हो रहा है, हाँ और NH3 फॉर्म हो रहा है, राइट? ओके। समझो रिएक्शन में 1 मोल नाइट्रोजन यूज हुआ, समझो 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीटली यूज हुआ है, तो उसी समय पे 3 मोल हाइड्रोजन यूज हुआ रहेगा, हाँ और अमोनिया 2 मोल बना रहेगा। हाँ तो क्या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, सही है, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या सेम स्पीड से डिसअपेयर हो रहे हैं? नहीं नहीं हो रहे ना, सेम स्पीड से डिसअपेयर नहीं हो रहे। तो नाइट्रोजन का डिसअपेयर होने का अपना खुद का एक रेट है, हाइड्रोजन का एक खुद का रेट है। समझो नाइट्रोजन का 0.1 है रेट, और हाइड्रोजन का 0.3 है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के लिए डिसअपेयरेंस का रेट है, और ये हाइड्रोजन के लिए 0.3 है। तो ये देखो, अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्या दोनों सेम है? नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम है, मतलब समझा? हाँ। तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस इसका अलग होगा, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस इसका अलग होगा। अच्छा, नहीं समझा? हर एक रिएक्टेंट अपने अपने हिसाब से डिसअपेयर होता रहता है या फॉर्म होता रहता है। हाँ तो हम रेट, हम लोग क्या करते हैं कि रेट, हम लोग जब ये लिखते हैं, क्या बोल लिखते हैं हम लोग, रेट लॉ लिखते हैं, सॉरी क्या बोला मैंने, ठीक है। तो हर एक रिएक्टेंट अपने अपने हिसाब से क्या होता है, डिसअपेयर होता है, फॉर्म होता है। तो हम जब रेट लॉ लिखते हैं, या फिर जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके डिसअपेयरेंस को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो नाइट्रोजन का डिसअपेयरेंस देखो -dN2/dt, तो नाइट्रोजन का डिसअपेयरेंस हाइड्रोजन के डिसअपेयरेंस से 3 गुना कम है, समझा? हाँ। तो दिस इज डिसअपेयरेंस ऑफ दिस इज डिसअपेयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज डिसअपेयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। पर ये 3 क्या दिखा रहा तुम्हें,
कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ओके, तो वो रिलेशन के लिए वो रिलेशन कौन दिखाता है तुम्हें? तुम्हें कौन दिखाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। समझा? हाँ सर। पक्का? ठीक है। हाँ, ओम पांडे बोलिए, जोर से बोलिए। आप लिख के मत भेजिए, बोलिए। हेलो ओम पांडे। यस सर, ये हाँ, जो बोलो। x का वैल्यू लेस देन 0 होता है, मींस नेगेटिव में आता है, तो अरे रेट ऐसा रिएक्शन है ही नहीं रे दुनिया में, मतलब ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर बोला तुम्हें मैंने। अच्छा मतलब क्या होगा, तुम्हारा रिएक्टेंट कम करो, रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। मतलब ये बहुत वेग है वो। मतलब ऐसा रिएक्शन ऐसा नहीं है, पर दैट इज वेरी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना। तुम्हें कभी मैं जब कॉलेज में आऊंगा, क्लास में आऊंगा ना, ओके तो दिखाऊंगा। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन ना जेकेड वाले एडवांस में भी वो नहीं सिखाते। तुम देखो बुक में भी मिलेगा नहीं नेगेटिव रिएक्शन ऑर्डर का। हाँ हाँ सर मुझे मालूम है, पर वो तुम्हें यहाँ पे सिखाने जाऊंगा तो बाकी लोग गाली देंगे मुझे। हाँ ठीक है। कुछ और क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। बाकी लोग, किसी का और क्वेश्चन है कुछ? हेलो एमबीसी सर। हाँ सर। हाँ, क्या करना अभी? हो गया मतलब? कार्तिक माली, कुछ पूछना है तुझे? हाँ सर। जल्दी बोल। सर वो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितने तक जा सकता है? किसका? ऑर्डर का? हाँ। अरे मत सोच रहे, क्यों तुम वैसे तुम्हें इतना बार बार बता रहा हूँ अपने स्लाइड्स में। नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो रिएक्शन। मैंने बोलता पूरे दुनिया में ऐसा एक दो रिएक्शन भी नहीं है। एक या दो रिएक्शन होगा हार्डली। तुम्हें उसमें क्यों जाना है? कुछ चीजें नहीं है तो नहीं करना है। इस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसके लिए ना तुम्हें ना पूरा वापस आपको एक्सपोनेंशियल वो पूरा आपको स्टैटिस्टिक्स थर्मोडायनामिक्स सीखना पड़ेगा। बहुत स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वगैरह बहुत सारी चीजें उसके लिए सीखने पड़ेंगे आपको। ऐसे नॉर्मल चीज नहीं है वो नेगेटिव रेट वाला रिएक्शन का। नंदू, सोचो, तुम्हें इतना याद रखना है, रिएक्शन का ऑर्डर 0 से 3 के बीच में घूमता है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर 12। यू आई से मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेडब्ल्यू एडवांस तक ये सफिशिएंट है आपके लिए। नंदू बोल। हाँ सर, वो रेट लॉ हमेशा लेफ्ट साइड का क्यों दिखाती है? लेफ्ट साइड का मतलब रिएक्टेंट का? हाँ, रिएक्टेंट का क्यों दिखाते हैं? हाँ, मुझे बता, तू अगर रिएक्शन शुरू करेगा तो तू क्या लेके रिएक्शन शुरू करेगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। तो तेरे लिए इजी क्या है, किसका कॉन्सेंट्रेशन? तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपनी मर्जी से बनेगा, राइट? हाँ, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। हमारे कंट्रोल किसके ऊपर होगा हमारे पास? रिएक्टेंट के। तू ले सकता है ना 1 मोलर ए 2 मोलर बी, तू खुद से ले सकता है। हाँ सर। पर जो प्रोडक्ट बनेगा तेरे हिसाब से नहीं बनेगा, प्रोडक्ट अपने आप बनता रहता है। हाँ। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द फॉर्मूला प्रोडक्ट, यू हैव कंट्रोल ओवर द रिएक्टेंट व्हिच वी कैन टेक। इसलिए रिएक्टेंट लेके करते हो, आपके लिए इजी होता है एक्चुअली। ओके सर। समझा? मयूरी राउत। हाँ सर। मयूरी राउत, जल्दी, अपना नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है। मयूरी सुन पा रही है? हाँ सर, नहीं सेम डाउट था सर, सेम डाउट था वो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर भी स्टॉप करते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा, रेडी हो जाओ। सर कल है लेक्चर? हाँ सर, कल भी रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। मैं आपसे बात करता हूँ।